ये धरने में शिरकत डर खौफ होता तो हम लोग घर भी बैठे हुए होते ना। यहाँ डी चौक में क्या था, एक मिनट, जब तक खान साहब कहेंगे हम लोग इधर ही हैं। हाँ, कौन कौन साथ है आपके? क्योंकि सारे हमारी पूरी फैमिली है, कुछ साइड पे खड़े हैं। तो किस उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं? खान साहब ने जो डिमांड की हुई है इंशाल्लाह की पूरी होगी तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। अदरवाइज नहीं जाएंगे? नहीं, रातें भी यहीं पे यहाँ पे गुजारेंगे? गुजारेंगे इंशाल्लाह। कितनी रातें गुजार सकते हैं? कितना स्टैमिना है आपका? जब तक खान साहब की बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक यहीं पर हैं। इस ठिठुरती रात कैसे गुजरेगी यहाँ पर इस्लामाबाद की? जाएगी क्यों नहीं गुजरेगी? ये वही बात है, हमारे अपने लिए आसानी है, ठीक है, हमारे आने वाले बच्चों हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये सबको, खान साहब के लिए नहीं। हम करें खान साहब तो वहाँ पे शहजादों के लिए लाइफ गुजार सकते थे, ठीक है। पाकिस्तान में क्या है, हमें पाकिस्तानियों को कदर नहीं है खान साहब की। खान साहब को क्या था, वो हमारे हक के लिए बैठे हुए जेल में, नहीं तो उनको क्या था, जेल में बैठे हुए इन सबको चाहिए था कि वो सारे निकले। हम कफन सर पे बांधे हुए उतरे हुए, उसको बोलो कफन सर पे पहले हम बाद में तुम, डरने वाला बात उसको बोलो नहीं करो। यहाँ भी हम चाइना चौक पे खड़े और खान के जो है ना, यहाँ जो आवाम का मैं जज्बा देखती हूँ, ये पठान जाने वाला नहीं है भाई। सारे जो है ना पठान जो है पठान जिंदाबाद, पठान जिंदाबाद बोलिए बगैर नहीं जाएंगे। काफ़ी तादाद में एम्बुलेंसेज जो हैं वो जो है वो उनको लगा दिया गया है, जिसके ऊपर बदतरीन शेलिंग हो रही है। बम 47 की हुकूमत अपने ही लोगों पे बदतरीन फायरिंग कर रही है। इस वक्त हमारे तकरीबन 5 के करीब लोग, उनको अभी गोली लगी है जब और उनको लेके गए हैं, गोली लगी है। इस वक्त हम भरपूर तरीके से इंशाल्लाह लगे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी कौम अपने लीडर इमरान खान को ज़रूर रिहा कराएगी और हम खड़े रहे इस वक्त। ये बंदे को गोली लगी है, ये दिखाएं, बंदे को गोली लगी है, इसको एम्बुलेंस में लेके जा रहा है। निकालो निकालो। मैं ये कहना चाहता हूँ फॉर्म 47 की जो ये घटिया और चोर हुकूमत है, जो अवामी मैंडेट पे डाका डाल के आई है, उसको कभी भी आवाम की कदर नहीं होगी। वो बंदा शायद अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उसको फायर लगाए, हम दुआ गो हैं कि वो सच की तरफ उसके मेरे ख्याल से फायर लगाए, अल्लाह ताला उसको सेहतयाब करे। आमीन आमीन। ये कुर्बानियाँ ये पाकिस्तान की मिट्टी के लिए हैं और हम सारे मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। इंशाल्लाह अपने लीडर को भी आज़ाद कराएंगे और मुल्क इस अंधेरे से, जो ये अंधेरा इस वक्त, ये फॉर्म 47 का अंधेरा इस्लामाबाद में छाया हुआ है, ये इंशाल्लाह ख़त्म होगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। हमारी आने वाली नस्लों के लिए ही वो लीडर इमरान खान अंदर है, इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए वो इस वक्त जेल में है। इंशाल्लाह ये कौम उसको बाहर निकालेगी। हम इधर ही हैं, हम इधर ही हैं, खान साहब हम इधर ही खड़े रहेंगे, इंशाल्लाह आपको बाहर निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम मौजूद हैं पिम्स हॉस्पिटल। हमारे कारकुनान पे फायरिंग की गई, स्ट्रेट फायरिंग की गई, उसके नतीजे में काफ़ी लोग जांबाक हुए और कुछ जख्मी हुए। तो अभी हम वर्कर से मिल के आ रहे हैं। एक वर्कर का जिसका ताल्लुक पशीन से नसीबुल्लाह के लिए, उसका कहना यह था कि मेरे कायद को 4 गोली लगी, मुझे तो सिर्फ 1 गोली लगी, मुझे टांग पे गोली लगी, मेरे कायद को 4 गोली लगी थी टांग पे। मैं अभी धरने में जाने के लिए तैयार हूँ। वो वीडियो भी हम जल्दी शेयर करेंगे। और बहुत सारे कारकुनों कि हमने जज्बात सुने, किसी ने कहा कि मेरी शादी को 5 दिन थे और मैं आया हूँ और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। अभी भी हम तैयार हैं इस धरने के लिए, इस मसलियत का मुकाबला करने के लिए। इस फॉर्म 47 को घर भेज के हम दम लेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे कारकुनान, हमारी माएँ, हमारी बहनें डट के मुकाबला कर रही हैं। मेरे बाकी जो हमारे माएँ हैं, बहनें हैं, उनसे गुजारिश की जाती है कि वो लोग भी आज निकलें अपने इस हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में। आज ये इनकी ताबूत पे आखिरी तीर टूटने जा रहा है। निकले पाकिस्तान के लिए, निकले इमरान खान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाकिस्तान। वो आ गए हैं, वो उन्होंने ऑपरेशन करना है, वो इसी वजह से आए हैं। जी 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 हैं? मैं इधर ही हूँ, ये ऑपरेशन जहाँ पे चल रहा है मैं उधर हूँ। आपको बस गाड़ी DSMG दफ्तर में लगाएं, बस प्रेस क्लब लगाएं, ऑफिस लगाएं। मैं अभी आपको बताता हूँ, आप एक रियाज साहब को कॉल करना है, मैं क्योंकि इधर फंसा हुआ हूँ, यहाँ ऑपरेशन चल रहा है उसमें। देखो हम खाना आगे बांटने गए थे, वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा मार कुटाई की जा रही है, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं।
अपनी आवाम पर सीधी फायरिंग की जा रही है। कौन सी रियासत अपनी आवाम के साथ ये सलूक करती है? और मैं आपको कहना चाहूँगी कि पीछे जो आवाम है वो मुंतशिर होकर पीछे आई है। यहाँ पे खाना बांटने वाले माशाल्लाह बहुत लोग मौजूद हैं। आपसे मैं दरख्वास्त करूँगी यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, पानी और गर्म कपड़े यहाँ पहुँचाएँ, क्योंकि हमारी जो आवाम है वो यहाँ फ्रंट फुट पर लड़ रही है। प्लीज़ आएँ, बाहर निकले, उनकी मदद करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनको फंड में भिजवाएँ ताकि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। शुक्रिया। हैं जो सेनेटर्स हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, हम इस वक्त इमरान खान की फौज के साथ बैठे हुए हैं इधर डी चौक में। जो आता जा रहा है अपने काफिलों के साथ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हमने सुना कि पंजाब के काफिले भी करीब आप पहुंच चुके हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बलूचिस्तान के क्वेटा के सदर अभी हमारे पास पहुंच गए हैं। नूर खान साहब किधर गए? अच्छा, नूर खान साहब, नूर खिलजी साहब पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमने सुना कि डिफरेंट रस्तों से, क्योंकि लोगों ने सारी मेन शाराएं बंद की हुई हैं, तो लोग देहातों से, सड़कों से, खेतों से निकल के आ रहे हैं। हमने सुना है साउथ केपी से बहुत बड़ा तकरीबन 6 लाख का आ रहा है इंशाल्लाह रेला। तो हम बहुत इस वक्त खुश हैं, हमें इनको वेलकम कर रहे हैं। हमें खान साहब ने बोला है कि आपने इस्लामाबाद पहुंचना है और आपने धरना देना है। हम इस्लामाबाद में धरना देंगे। इस वक्त 5 बंदा बैठा हो या 5 लाख बंदा हो, ये सब इमरान खान के हैं। जो घरों में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, आप भी इमरान खान के, आप भी निकलें। इतनी सारी खवातीन आप देख रहे हैं, हमारे साथ बच्चे भी निकले हुए हैं। हम किसी से नहीं डरते। ये फौज हमारी, ये पुलिस हमारी, ये अवाम हमारी, ये शोहदा हमारे। हमने किसी पे हाथ नहीं उठाना। हम हमेशा अमन पसंद थे। खान साहब हमेशा जेल से हमें एक ही मैसेज देते कि पुरअमन रहो। हम पुरअमन थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। खान निकलेगा जेल से, प्राइम मिनिस्टर बनेगा इस वतन का और वो इस सारी मुल्क को ठीक करेगा। लेकिन जो एक मैसेज आप सबको देना चाह रही हूँ कि सब्र और तहम्मुल करें, एक दूसरे पे चढ़ाई मत करें। बहुत सख्त वक्त है, ये अल्लाह ताला हमारे इम्तिहान ले रहे हैं। हमें खुदा ने इमरान खान एक तोहफा दिया। हमें नरेंद्र मोदी भी मिल सकता था, बट हमें अल्लाह ताला ने इमरान खान दिया। तो आप कोशिश करें कि उसको अप्रिशिएट करें, खान के वर्कर्स की इज्जत करें, खान के वर्कर्स के साथ बैठे। आज पूरी रात इंशाल्लाह डी चौक में गुजरेगी और जैसे जैसे नए काफिले आते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। शुक्रिया। देखिए, पीटीआई एसएमटी वाले जितने भाई बहनों को मैं तो जानती हूँ, कुछ यहाँ भी बैठे हुए मेरे साथ, कुछ पेशावर से आए हैं, कुछ करक से आए हैं, फवाद आए हैं, खैस रहमान आए, बहुत सारे बच्चे आए हैं, तैमूर है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं, अल्लाह उनका नेकिबान हो। वो जिस तरह से लड़ रहे हैं हमारे लिए, जिस तरह वो हमारे लिए आवाज़ पहुँचाते हैं, बस हम इस पर ही शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसी टीम दी। बहुत शुक्रिया। पूरे लाहौर को दूध सप्लाई करने वाले गुज्जर आज रावी के ऊपर खड़े हुए हैं। रावी दरिया को क्रॉस करने के लिए खड़े हुए हैं क्योंकि पूरे रोड तो बंद है। गुज्जर बेचारे इस टाइम फुल खज्जल हो रहे हैं। इनकी बेचारों की ड्यूटी भी बड़ी सख्त है। तो ये देखें, इन्होंने फुल कैनियाँ भरी हुई हैं, लाहौर को दूध सप्लाई करते हैं। तो शाम हो चुकी है, 5 बजे तक ये दूध सप्लाई कर देते हैं, 4-5 बजे तक। तो अभी तक ये बेचारे यहीं पे प्लान कर रहे हैं कि किस तरह रावी क्रॉस करें, क्योंकि मेन रोडें तो सारी लाहौर की बंद की हुई हैं। वो एक टांगा आप देख रहे हैं, वो देखें, एक टांगा बेचारा बीच में फंसा हुआ है। वो अभी तक बेचारा गालियाँ भी दी जा रहा है उसको। ये देखें, इन्होंने कोशिश की थी। और गुजर जी ठंड ना लवा लेना, मैं कहा ठंड ना लवा ली यार। ये देखें, गुजर भाई फुल कोशिश कर रही है।